नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के ऊपर। तो चलिए हम पहले बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसे भूमि, पनडुब्बी, युद्धपोत आदि से लॉन्च की जा सकती है। अब चलिए समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो यह पहले वायुमंडल को पार करती है, अर्थात पर्यावलाकार पैराबोलिक पथ का अनुसरण करती है। अर्थात यह मिसाइल जैसे ही लॉन्च होती है ये पहले ऊपर जाएगी, वायुमंडल को पार करेगी और जब अपने लक्ष्य पे पहुंचती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने लक्ष्य को भेदती है। यह पर्यावलाकार अर्थात ऐसे जाएगी, पहले ऊपर उसके बाद नीचे आएगी, जिसे पर्यावलाकार या पैराबोलिक पथ कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को दूरी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल को दूरी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सेकंड, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। थर्ड, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फोर्थ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दूरी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आसानी से हमला कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल है जैसे भारत का अग्नि श्रृंखला के मिसाइल। अब चलिए बात करते हैं क्रूज मिसाइल के ऊपर। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसे भूमि, वायु, पनडुब्बी, युद्धपोत आदि से लॉन्च की जा सकती है। चलिए अब समझते हैं कि क्रूज मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है। जब बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये पृथ्वी के समानांतर अर्थात ये वायुमंडल के बाहर नहीं जाती है, वायुमंडल के नीचे ये पृथ्वी के समानांतर ऐसे चलती है और अपने लक्ष्य को भेदती है। आप ये हमारे साइड में देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे सब पृथ्वी के समानांतर चलेगी और अपने लक्ष्य को भेदेगी। अब हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस ऑब्जेक्ट में वह प्रयोग की जाती है वह रडार के पकड़ में नहीं आती है। अर्थात जब रडार से रेडियो वेव निकलता है और उस मिसाइल या विमान से टकराता है तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी होती है, इसलिए वह रेडियो वेव को अन्य दिशा में मोड़ देती है जिससे वे वेव वापस लौटकर नहीं आ पाती है, जिससे वो रडार के पकड़ में नहीं आती है। चलिए अब बात करते हैं स्पीड के आधार पर क्रूज मिसाइल के प्रकार। सबसोनिक, इसकी गति 1 मैक से कम होती है। मैक का मतलब होता है कि जो ध्वनि की गति होती है उसे 1 मैक कहते हैं। और सबसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल है निर्भय मिसाइल। सेकंड, सुपरसोनिक, 1 से 5 मैक गति, इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस 1 मिसाइल। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी गति 5 मैक से अधिक होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। फर्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल पर्यावलाकार अर्थात पैराबोलिक पथ का अनुसरण करती है, जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के समानांतर चलती है। सेकंड, बैलिस्टिक मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, बैलिस्टिक मिसाइल भारी पेलोड ले जा सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल हल्का पेलोड ले जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर होती है, जबकि क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर होती है। बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जाम्पल में है अग्नि मिसाइल और क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल में है ब्रह्मोस मिसाइल।
तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।